और अब ऊर्जा के 4 लेवल बता रहा हूं। 24 घंटे में हमारे शरीर में 4 बार लाइफ एनर्जी का लेवल चेंज होता है। सूर्योदय से 1 घंटे पहले और सूर्योदय के 1 घंटे बाद हमारा एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव होता है। इस समय आप जो भी काम करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। धीरे धीरे दोपहर को एनर्जी लेवल चेंज होता है। 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव। ये टाइम बॉडी में हार्मोनल चेंज बहुत तेजी से होते हैं। ये हमारे लंच का टाइम है। तीसरे समय एनर्जी लेवल शाम को बदलता है। इस समय 100% नेगेटिव और 0% पॉजिटिव। सुबह का बिल्कुल उल्टा। डिप्रेशन के 90% केस शाम को हो जाते हैं और रात को एक बार फिर 10 बजे से 12 बजे के बीच में एनर्जी लेवल चेंज होगा। जो शाम को नेगेटिव था वो नीचे गिरेगा और जो 0 पॉजिटिव था वो ऊपर उठेगा। तो हमको रात को सोने के पहले ऐसे काम करना है कि हमारा पॉजिटिव एनर्जी लेवल ऊपर उठे, नेगेटिव एनर्जी लेवल नीचे गिर जाए। मैंने आपका परिचय करा दिया। इस थ्योरी को यदि समझेंगे तो ही आप 4 कदम शांति की ओर ठीक से उठा पाएंगे। बिना सोचे समझे कोई काम मत करिए। तो आपको बिल्कुल क्लियर है, 4 हमारी उम्र है। हर उम्र को ठीक से समझ लें। दिक्कत यहाँ होती है कि बचपन बीत गया, जवानी जा रही है, प्रौढ़ता आ गई, बुढ़ापा आ गया, पर हम समझ नहीं पा रहे। 4 जीवन है: प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और 4 लेवल ऊर्जा के। कि यहाँ कपल मौजूद है तो चूंकि आप पति पत्नी हैं तो कुछ बातें और दिमाग में रख लें। हम उन्हीं का समाधान यहां करेंगे। पहली बात जो सबसे जरूरी है, आप पति पत्नी हैं तो माता पिता भी होंगे। अधिकांश जोड़े अपने पति पत्नी होने और माता पिता होने का फर्क पहचान नहीं पाते। पति पत्नी का जो असंतोष है, पति पत्नी की जो अशांति है, वो उनके माता पिता होने तक कैरी हो जाती है। और ये मेडिकल साइंस कह रहा है, डीएनए साइंस हमको बताता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, गठान बांध लें कि माता पिता के शरीर से 24 घंटे जो एनर्जी निकलती है वो बच्चे कैच करते हैं, चाहे आपके सामने हो चाहे आपके दूर हो। इसलिए हर माता पिता को अपने शरीर से पॉजिटिव एनर्जी ही ट्रांसफर करना है। लेकिन चूंकि माता पिता पति पत्नी होते हैं और यदि पति पत्नी में मतभेद है, असंतोष है, अतृप्ति है, तो उनकी नेगेटिविटी उनके पेरेंट्स होने तक ट्रांसफर हो गई और पेरेंट्स से बच्चों में चली गई। बात गहरी है पर समझ के चलिए, क्योंकि ये कपल वर्कशॉप है। इस थ्योरी को समझेंगे नहीं तो क्रिया लाभ नहीं देगी। दूसरी बात, अगर आप कपल हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपने जीवन में एक यात्रा जरूर करिएगा। आपके विवाह को कितना वर्ष हुआ ये तो आपको याद है, पर कितने बार आपने प्रयास किया इस यात्रा का जो मैं आपको बता रहा हूं। हर दंपत्ति के बीच में एक यात्रा होना चाहिए, शरीर से मन और मन से आत्मा तक की। चूंकि शरीर से आत्मा तक की जब यात्रा करेंगे तो बीच में मन आता है।
और मन बाधा पहुंचाता है। अधिकांश जोड़े अपने जीवन की वैवाहिक यात्रा, दाम्पत्य यात्रा को शरीर से शुरू करते हैं और शरीर पे ही खत्म करते हैं। ये सही है कि दाम्पत्य जीवन शरीर से आरंभ होता है, लेकिन इसका समापन आत्मा पर होना चाहिए। तो आज हम शरीर से आत्मा तक की यात्रा भी करेंगे। ये दूसरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी पति पत्नी होने की, क्योंकि शरीर की तृप्ति स्वास्थ्य से है, मन का महत्व उसके पॉजिटिव होने से है। और जैसे ही आप आत्मा पर जाते हैं, एक दूसरे के लिए जीने की तमन्ना जाग जाती है। जो भी मजबूरियां दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ रहने की है, वो खत्म होती है आत्मा पर टिकने से। तो पहली बात, आप पति पत्नी हैं तो माता पिता भी हैं। दूसरी बात, आपको शरीर से आत्मा तक की यात्रा करना है। तीसरी बात, हम सब एक संस्कृति से आए हैं, वो हिंदू संस्कृति है। तो ध्यान देना, भारतीय संस्कृति कहती है 7 वचन लिए और दिए जाते हैं और 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं। पहला वचन अन्न का होता है, दूसरा वचन विवाह के समय बल का लिया जाता है, तीसरा धन का होता है, चौथा सुख दुख का होता है, पांचवा परिवार का होता है, छठवां मित्रता का होता है और सातवां एकांतचर्या का।